आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीएस पॉइंटर का हम लोग देख रहे हैं। भारत के भूगोल में देखेंगे खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को एज ए ऑनलाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है रबी की फसलें देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं अब और आने वाले अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अक्टूबर और नवंबर महीने में रबी फसल की बुआई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे सरसों ये रबी की फसल है, मसूर रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है आदि। जैसे ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें एक खरीफ की फसल डाल दिया और 3 रबी की फसल डाल दिया और पूछ लिया कौन सी खरीफ की फसल है या कौन सी रबी की फसल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक पारिस्थितिक समुच्चय है। तो ये इसके लिए जो गेहूं की खेती के लिए चाहिए वो मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए। ये गेहूं की खेती के लिए जो है आवश्यक पारिस्थितिक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसलों में शामिल नहीं है। तो नकदी फसलों में क्या शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों जो गेहूं है वो नकदी फसल में शामिल नहीं है। बाकी गन्ना की बात करें या कपास या जूट, ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी फसल समूह जो है वो है कपास है, गन्ना है, केला है, ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से जो सही क्रम है वो कौन सा है। तो 3 बड़े गेहूं उत्पादक जो भारत के सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन आप उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ये गेहूं के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मही सुगंधा ये प्रजाति है। तो मही सुगंधा किसकी प्रजाति है? ये धान की फसल की एक प्रजाति है मही सुगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थान गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान और गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, यह है सोनारा 64। सोनारा 64 का प्रयोग जो है ये गेहूं की वह प्रजाति है जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में बौनेपन का जो जीन है वो कौन सा है। तो गेहूं में बौनेपन का जो जीन है ये है नोरिन 10। नोरिन 10 जो है ये गेहूं में बौनेपन का जीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। तो मैक्रोनी जो गेहूं वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है असंचित परिस्थितियों के लिए। असंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी जो गेहूं है वो सबसे उपयुक्त है, जहां पर सिंचाई की सुविधा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज 3077 एक प्रजाति है। तो राज 3077 ये गेहूं की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पूषा सिंधु गंगा ये एक प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? गेहूं की एक प्रजाति है पूषा सिंधु गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की फसल का जो रोग है वो रस्ट जो रोग लगता है ये गेहूं की फसल से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याण सोना एक किस्म है। तो कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की अधिक पैदावार वाली जो किस्में हैं वो कौन सी है। तो गेहूं की अधिक पैदावार वाली जो किस्में हैं ये है अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन सोनालिका ये गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार वाली किस्में हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की जो उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है। तो गेहूं के साथ दो फसलों के लिए जो अरहर की उपयुक्त किस्म है ये है यूपीएएस 120, यूपीएएस 120। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन। सही कथन में कह रहा है क्या क्या सही कथन है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, एकदम राइट है। दूसरा कथन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं की, ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों ही कथन जो है सही है। और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिटिकल ट्रिटिकल जिन दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है वो कौन सा है। तो ट्रिटिकल जो है गेहूं और गेहूं राई का जो है संकर है यानी क्रॉस है करके जो है ट्रिटिकल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है करनाल बंट। करनाल बंट जो रोग है ये एक बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी है। अब खाद्यान्न फसलों में हम लोग देखते हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों में देखते हैं कि सॉरी पहला पॉइंट कह रहा है कि धान की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। तो धान की उत्पत्ति ये दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। ये धान जो है ये खरीफ की फसल है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की जो महत्वपूर्ण फसलें हैं कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है चावल की अगर बात करें तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं। तो चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं इसके लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर का वर्षा होनी चाहिए और 25 सेल्सियस से ऊपर का तापमान होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जो आदर्श जलवायु है चावल की कृषि के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसूर अलसी सरसों सोयाबीन में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो मसूर अलसी सरसों सोयाबीन में से जो खरीफ की फसल है वो दोस्तों है सोयाबीन। और मसूर की बात करें तो ये आपकी रबी की फसल है, अलसी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, लेकिन सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रमुख जो खाद्यान्न है वो कौन सा है। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। सबसे ज्यादा जो है चावल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो कौन सी है। तो भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो है आपका चावल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो भारत की वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन ये 14-15 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था 2390 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिलहाल ये उस समय का क्वेश्चन करंट का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम क्या है। तो कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उसे भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धान की उत्पादकता सबसे अधिक है। तो धान की सबसे ज्यादा उत्पादकता आपके पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जया पद्मा कृष्णा उन्नत किस्में हैं। तो ये किसकी उन्नत किस्में हैं। ये धान की उन्नत किस्में हैं, जया पद्मा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमन धान उगाया जाता है। तो अमन धान दोस्तों जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है, ये अमन धान की। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है जून जुलाई में इसकी बुआई कर दी जाएगी और उसके बाद में नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो ये दोस्तों धान की एक किस्म है पूषा सुगंधा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बारानी दीप है। बारानी दीप ये धान की किस्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बासमती चावल की जो संकर प्रजाति है वो कौन सी है। तो बासमती चावल की जो संकर प्रजाति है वो पूषा RH 10।
पूसा आर्यस्टन जो है ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त जो बीज दर है वो कितना है। तो बासमती चावल की जो रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो ये सही है, पंजाब से सबसे ज्यादा चावल का निर्यात किया जाता है। कारण आर कह रहा है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ये गलत है, चावल के उत्पादन में पंजाब अग्रणी नहीं है। तो ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन होता है वो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है वो कौन सा जीव है। तो वह जीव है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल दोस्तों ये ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादन जो है अधिक होता है। और कारण आर कह रहा है कि भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो एक कथन तो सही है, परंतु कारण जो है गलत है। तो आगे अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है और वो है क्या, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह राज्य कौन से हैं। तो देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल की खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो संकर धान की खेती के लिए जो सब सर्वाधिक क्षेत्रफल का एरिया है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो वह फसलें हैं मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द ऐसी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें के अंतर्गत पहला आता है कपास। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कपास में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो भारत में कपास का सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन करता है वो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत ये कपास का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये दोस्तों है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उज्जैन शाजापुर। उज्जैन शाजापुर को जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, ये कपास की खेती के कारण इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वो है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कथन पर आधारित है। सही कथन कह रहा है कि यह नंबर 1 कि भारत जो है कपास के पौधों का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणामस्वरूप जो है वर्धित उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो है ये बीज से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद होती है। दूसरी जो नकदी फसल है गन्ना। गन्ना के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो सबसे अधिक भूमि है आपके उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है।
सबसे ज्यादा प्रतिशत है गन्ने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन है। पहला है कह रहा है कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये भी सही कथन है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है का महत्व है। तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। और दूसरा है कि इसमें चवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज्यादा गुंजाइश रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। कब घट जाती है? यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो। पकने की अवधि में पाला गिर जाने से गन्ने की शर्करा की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी उद्योगों से संबंधित जो सही कथन है वो क्या है? पहला कह रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। दूसरा कथन है कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और तीसरा है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ये हम लोगों ने देखा है। और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि शक्कर यानी शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है और ये है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का शक्कर का प्याला जो है कहलाता है। तो भारत में शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में 1903 में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया जिले में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक हस्तांतरण का कारण क्या है? तो इसमें कारण है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। दूसरा है गन्ने में शर्करा का अधिक होना। तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में प्रजनन का जो कार्य किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? एक किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने में प्रजनन का जो कार्य है वो कोयम्बटूर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो गन्ने का जो बीज उत्पादित किया जा रहा है वो SBI कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने के अड़साली फसल पकने के लिए जो समय लेती है वो दोस्तों 18 माह का समय लेती है गन्ने की अड़साली फसल पकने में। अब हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत तिलहन। तो तिलहन की जो फसलें हैं वो कौन कौन है? देखिए सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, ये जो फसलें हैं ये तिलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीली यानी पीत क्रांति संबंधित है किससे? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है वो कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो उचित फसल है वो दोस्तों है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो ये पेगिंग जो लाभकारी प्रक्रिया है ये मूंगफली में एक लाभकारी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है यह राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोयाबीन की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कौन सा है? तो भारत में सोयाबीन की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का जो राज्य है ये दोस्तों है आपका पंजाब। यानी मूंगफली के क्षेत्र
क्षेत्रांतर्गत, क्षेत्र जो एरिया है वो मूंगफली का वो पंजाब में सबसे कम है, परंतु प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान प्रमुख उत्पादन करता है, ये सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित मुख्य तिलहनी फसल कौन कौन सी है, तो भारत में उत्पादित मुख्य तिलहनी फसल है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों की जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं, तो सरसों की प्रजातियां हैं वरुणा, पूसा गोल्ड तथा पीताम्बरी, ये सरसों की मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल कौशल उन्नत प्रजाति है किसकी, तो कौशल उन्नत प्रजाति है दोस्तों ये मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति है। अब आगे देखते हैं दलहनी फसल। दलहनी फसलों में देखते हैं पहला पॉइंट कह रहा है कि वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, तो ये दोस्तों है भारत। भारत दलहनी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सामान्यतया निर्यात नहीं किया जाता है, तो भारत से सामान्यतया दालों का जो है निर्यात नहीं किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दालों का जो उपभोक्ता है वो भारत है। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत की दालों की कमी है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, तो ये सही है। कारण आर कह रहा है कि दालों की मांग की वरीयता है, तो ये भी सही, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं कह रहा कि भारत में दालों का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कि हवा में नाइट्रोजन संचित करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, तो ये दोस्तों दालों में होती है। नेक्स्ट कह रहा है दलहनी फसलों के उत्पादन है जो आवश्यक तत्व है उसके लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु जो आवश्यक तत्व है वो है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जो दलहनी फसल है वो कौन सी है, तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है चना, मटर और मूंग। इसमें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी फसलों में जो संतुलित खाद का अनुपात है वो क्या है, तो दलहनी फसलों में जो संतुलित खाद का अनुपात है वो 1:2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरहर का जन्म स्थान कौन सा है, तो अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार ये अरहर की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो बहार ये भी अरहर की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मटर की पत्ती विहीन जो जाति है वो कौन सी है, तो ये दोस्तों है अपर्णा। अपर्णा जो है ये मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए प्रश्न हैं। आगे हम लोग देखते हैं रेशम से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन आपके कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से। 60% से अधिक का जो रेशम है कच्चा रेशम ये इन्हीं दो राज्यों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सही सुमेलित है, एक तरफ कह रहा जो है प्रकार दिया हुआ और एक तरफ उत्पादन दिया हुआ। जैसे शहतूत रेशम का जो उत्पादन है ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, टसर रेशम का उत्पादन झारखंड में, वहीं एरी रेशम का उत्पादन जो है असम में होता है और मूंगा रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है, और मूंगा रेशम कहाँ पूरे भारत में होता है, केवल और केवल असम में होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टसर रेशम का अग्रणी जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो टसर रेशम का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है ये दोस्तों है झारखंड। झारखंड में टसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और वहीं मूंगा रेशम की बात करें तो ये पूरे भारत में केवल असम राज्य में ही इसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हम लोगों ने देखे ये सारे पॉइंट पूछे गए क्वेश्चन हैं और इन्हें एज ए वन लाइनर के रूप में हम लोगों ने देखा। ये जीएस पॉइंटर का 10वां लेक्चर है। और वीडियो दोस्तों अगर यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।